नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते ही मैं गिव अवे करने वाला हूं एक ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने में ज़्यादा कमी नहीं है। इसलिए तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि गिव अवे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आप अपने ऑफिस में सिक लीव लेने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टू, उसके बाद अगली लाइन में ठीक टू के नीचे से लिखने की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है द, और उसके बाद आपको उस ऑफिसर की डेजिग्नेशन लिखनी है जिसके पास आपकी एप्लीकेशन जमा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो यहाँ पर आपने लिखना पड़ेगा द मैनेजर, क्योंकि इस केस में मैनेजर ही आपका कमांडिंग ऑफिसर होता है। तो ध्यान रखना कि जब भी आप एप्लीकेशन लिखें तो टू के नीचे आपका अपने कमांडिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन लिखना अनिवार्य है। जैसे अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो फिर आपको मैनेजर की जगह प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट लिख देनी है जिसके पास आपकी ये एप्लीकेशन जमा होगी। उसके बाद तीसरी लाइन में आपको लिखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसका कंप्लीट नाम जहां पर आप काम करते हैं। और चौथी लाइन में आपको लिखना है आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट का एड्रेस, यानी जिस जगह पर वो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। इतना करने के बाद फिर आपको एक लाइन का गैप देना है और फिर लिख देनी है डेट, यानी कि उस दिन की तारीख जिस दिन आप ये एप्लीकेशन अपने ऑफिस में जमा करवाएंगी। उसके बाद फिर आपने अपनी एप्लीकेशन के लिए लिखना है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ड लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर लगाने हैं डॉट्स। उसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट में लिखना है, जो आपको बता रहा हूँ एज इट इज़ आप यही लिखिएगा, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, और उसके बाद आपने लगा देना है फुल स्टॉप। उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है रिस्पेक्टेड सर स्लैश लगा के मैडम, और फिर लगा देना है कोमा। कोमा लगाने के बाद अगेन लेफ्ट साइड में ही एक लाइन छोड़ के फिर आपने अपने एप्लीकेशन की बॉडी लिखना स्टार्ट कर देनी है। तो ये लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे आई एम, उसके बाद आपका नाम, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे, फिर लगाना है कोमा। कोमा लगाने के बाद फिर आप लिखेंगे वर्किंग एज ए। फिर दोस्तों आपने यहाँ पर लिखनी है अपनी डेजिग्नेशन, यानी जिस भी पद पर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं वो डेजिग्नेशन लिखेंगे, जैसे अकाउंटेंट, वर्कमैन, जो भी आप यहाँ पर काम करते हैं। इतना लिखने के बाद फिर आपने लिखना है इन योर ऑफिस और लगा देना है डॉट। सबसे पहली लाइन आपने अपनी एप्लीकेशन में यही लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपने शुरू करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन। दोस्तों, वीडियो को देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो क्लिक कर दीजिए नीचे दिए गए लाइक बटन पर और फिर देखना ये वीडियो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। टू इन्फॉर्म यू, या इन्फॉर्म दैट भी लिख सकते हैं, इन्फॉर्म दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद फिर आपको जो भी डिजीज़ हुआ है उस डिजीज़ का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। आपको हेडेक है, फीवर है, या जो भी आपको बीमारी है वो बीमारी आपने यहाँ पर लिख देनी है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट आपको बता देता हूँ डिजीज़ नेम, वो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद फिर आपने लिखना है फॉर लास्ट, और यहाँ पर जितने भी दिन से आपको ये दिक्कत है, लास्ट 2 डेज, 3 डेज, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, जो भी आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फुल स्टॉप लगा के फिर आपने लिखना है ड्यू टू दिस, फिर लगाएंगे कोमा, और फिर लिखना है आपने आई एम अनेबल टू ज्वाइन ऑफिस। उसके बाद फुल स्टॉप, और फिर आपने स्टार्ट करना है देयरफॉर, फिर आप लगाएंगे कोमा, और फिर आपने लिख देना है आई वांट टू टेक सिक लीव फ्रॉम। उसके बाद यहाँ पर आपने डाल देनी है अपनी लीव की स्टार्ट डेट, यानी जिस दिन से आप अपनी लीव को स्टार्ट करना चाहते हैं वो स्टार्ट डेट आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपने लिखना है टू, और फिर डाल देंगे एंड डेट, यानी कब से कब तक के लिए आपको छुट्टी चाहिए, वो दोनों डेट आपको पूरी प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। इतना लगाने के बाद फिर आपको एक लाइन का गैप देना है और नीचे लिखना है काइंडली
ग्रांट मी द सिक लीव फॉर, जो भी आपने स्टार्ट डेट और एंड डेट डाली है उसके बीच में जितने भी दिन बनते हो वो दिन आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे अगर 2 दिन के लिए आपने डेट्स डाली हैं तो फिर आप लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी द सिक लीव फॉर 2 डेज। ऐसे ही 3 दिन 4 दिन जितने दिन के आपने लीव जो है अप्लाई किया है वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप डाल के आपने एक लाइन और लिख देनी है, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, और उसके बाद लगा देना है फुल स्टॉप। बस आपको इतना ही लिखना है इस एप्लीकेशन में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद आपने एक लाइन का गैप देके लिख देना है थैंकिंग यू, और उसके बाद लगा देना है फुल स्टॉप। फिर आपको यहां पर लिखना है योर्स सिंसियरली कोमा, और उसके ठीक नीचे आपने बिना गैप दिए लिख देना है अपना कंप्लीट नेम, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपने लिखनी है अपनी एम्प्लॉय आईडी, यानी कि आपका जो भी एम्प्लॉय कोड है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, और यहाँ पर आप सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपने ऑफिस में सिक लीव के लिए कभी एप्लीकेशन देनी पड़ जाए तो इस तरीके से लिखकर आप दे सकते हैं। ये तो थी कि अपने ऑफिस में आप सिक लीव कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस एप्लीकेशन के अलावा भी मैंने और बहुत सारी एप्लीकेशंस को लेकर वीडियोस बनाई हुई हैं, जिन वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि अलग अलग टॉपिक्स के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। तो अगर आप भी हर एक टॉपिक के ऊपर एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है ये सीखना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो के ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली लाइफ में काम आने वाली ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो शायद आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगी। इसके अलावा वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, जल्द से जल्द आपको उसका जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।